अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। ठीक है। राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन एंड ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इन रेडिकल नोटेशन। सबसे पहले तो आप ये देखें कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होता है। जिसमें वैल्यू जो है इस तरह से रूट के अंदर आ रही हो वो होता है रेडिकल एक्सप्रेशन, और जिसमें वैल्यू इस तरह से पावर में हो वो होती है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि जो रेडिकल में है उसको एक्सप्रेशन में करें और जो एक्सप्रेशन में है उसको रेडिकल में करें। तो उन्होंने आगे ये भी लिखा है, डू नॉट सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई नहीं करना आपने इसको। तो अब जैसे ये है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -64। अब देखें ये इसके ऊपर रूट है और यहाँ पे 3 है, इसका मतलब है कि ये पावर इसकी बन रही है 1/3। ठीक है। अगर यहाँ पे 3 ना हो तो वैसे तो फिर वो स्क्वायर रूट होता है, उसकी पावर होती है 1/2। अब ये क्या है, ये क्यूब रूट है क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये 1/3 आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल नोटेशन में है तो इसको हमने लिखना है रेडिकल एक्सप्रेशन में। तो अब देखें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 1/5। तो क्योंकि हम जब 3 को 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 भी आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 और इसको जो 1/5 है इसको हम लिख लेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में। ठीक है। अब ये जो है -7 और इसकी पावर 1/3 है तो इसको भी हम क्या करेंगे, रेडिकल में लिख लेंगे। अब ये एक्सपोनेंशियल में है, ये इसको हमने रेडिकल में किस तरह से लिखना है, y की पावर -2 और उसकी पावर आ जाएगी 1/3। तो इसको हम लिख लेंगे क्यूब रूट में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, के ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सबसे पहले 5 की पावर 1/5 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। देखिए यहाँ पे 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है जिसकी वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये 5 की पावर 1/2 है और ये 5 की पावर 1/5 है। तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। नेक्स्ट ये 2 की पावर 2/3 है और ये, अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और बाहर पावर 1/3। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 1/3 को हम लिख लेंगे क्यूब रूट में। तो ये दोनों जो हैं साइड्स इक्वल आ रही है, इट मीन्स ये क्या है, ये ट्रू है। इसके बाद जब 49 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं वो 7 आ जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू √7। तो ये क्या है, फॉल्स है। फिर इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो x की पावर 27 और ये जो क्यूब रूट है इसको हम पावर में लिख लेते हैं। अब 3 जब 27 के साथ कट होगा तो x की पावर क्या आ जाएगी 9, जो कि इक्वल नहीं है x की पावर 3 के। तो ये क्या आ जाएगा, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये है इस तरह से। तो 125 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे, फैक्टर्स 5 पे डिवाइड हो जाएगा, अगेन 5 पे। तो ये इसके फैक्टर्स आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे फैक्टर्स में, या आप इसको लिख लें 5 × 5 × 5। ठीक है। और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, क्योंकि 5 3 टाइम्स है और बाहर पावर है 1/3। 3 3 से कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा -5। नेक्स्ट है √32 और 4। अब 32 के अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 2 जो है वो 5 टाइम्स आ जाता है। ठीक है। और बाहर इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/4। तो अब यहाँ पे 2 5 टाइम्स है, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और या मल्टीप्लाई लिख ले 2 की पावर 1, क्योंकि 5 टाइम्स है, 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/4। दोनों की अलग अलग पावर्स ले लेते हैं। अब देखें यहाँ पे 4 4 से कट जाएगा लेकिन यहाँ पे नहीं कट रहा, तो इसको अगेन हम उसमें लिख लेंगे
रूट में लिख लेंगे, अंदर आ जाएगा 2 और बाहर यहाँ पे आ जाएगा 4। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, तो देखें 3 और 32 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 आता है 5 टाइम्स, उसको हम लिख लेंगे 2 की पावर 5 और पावर आ जाएगी 1/5। दोनों की अलग अलग पावर ले लेते हैं। 5 5 से कट जाएगा, तो 3 को हम लिख लेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन में और नीचे आ जाएगा 2। लास्ट पार्ट है, अच्छा अब इसको हम क्या करेंगे, -8 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आता है 2 × 2 और 27 की करें तो 3 × 3 × 3 और बाहर पावर है 1/3। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 3 टाइम्स है तो 2 का क्यूब लिख लेंगे और 3 3 टाइम्स है तो 3 का क्यूब लिख लेंगे। तो अलग अलग पावर ले लें या फिर आप यहीं पे इसको कैंसिल कर दें, ये 1/3 इसकी पावर भी है इसकी पावर भी है तो ये इन दोनों को कैंसिल कर देगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -2/3।